रहेगा समानता। स्वतंत्रता की तरह समानता भी एक ऐसा शब्द है जिसके शुद्ध अर्थ भी होते हैं और अशुद्ध अर्थ भी। अगर हम बात करें अशुद्ध अर्थ की तो सभी लोग बराबर हैं। अगर हम बात करें इसके समानता के अशुद्ध अर्थ की तो सभी लोग बराबर हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर हम बात करें अशुद्ध अर्थ की तो सभी लोग बराबर हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि जो प्रगति है, क्योंकि प्रगति ने लोगों को असमान बनाया है, क्योंकि प्रगति ने लोगों को असमान बनाया है। किसी को काला तो किसी को गोरा, किसी को लंबा तो किसी को ओछा, किसी को मोटा तो किसी को पतला, तो समान हो ही नहीं सकते क्योंकि प्रगति ने लोगों को असमान बनाया है, समान नहीं बनाया है। समानता की बात, समानता के शुद्ध अर्थ की बात करें तो हम कृत्रिम आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं कर सकते। हम कृत्रिम आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे हम धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं कर सकते। धर्म, जाति, नस्ल, भाषा या पैसे, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें समानता के शुद्ध अर्थ की तो कृत्रिम आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे धर्म के आधार पर, जाति, नस्ल, भाषा और पैसा या संपत्ति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो स्वतंत्रता के अशुद्ध और शुद्ध अर्थ, स्वतंत्रता के अगर बात करें अशुद्ध अर्थ की तो क्या हुआ, प्रगति ने लोगों को ही असमान बनाया है। क्या हुआ, प्रगति ने लोगों को क्या बनाया है, असमान। तो हम कैसे बात कर सकते हैं, तो ये तो था अशुद्ध अर्थ। अगर शुद्ध अर्थ की बात करें, असमानता के, समानता के शुद्ध अर्थ की बात करें तो कृत्रिम आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्या, कृत्रिम आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म, जाति, नस्ल, भाषा और प्रॉपर्टी, कैसे धर्म, जाति, नस्ल, भाषा या संपत्ति, इनके आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जाता, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर भेदभाव का आधार उचित है, लेकिन अगर भेदभाव का आधार उचित है, वैज्ञानिक है, तो ऐसा भेदभाव किया जा सकता है। इसे समानता का नकारात्मक अर्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समानता का नकारात्मक अर्थ भी कहते हैं, नकारात्मक अर्थ भी कहते हैं क्योंकि इसमें अगर वैज्ञानिक या उचित है, अगर समानता में भेदभाव करना अगर उचित है या वैज्ञानिक है तो ऐसा भेदभाव किया जा सकता है। इसे समानता का नकारात्मक अर्थ कहते हैं। लेकिन अगर सकारात्मक अर्थ में बात करें समानता की तो सभी लोगों के अधिकार बराबर, सभी लोगों के क्या है, अधिकार बराबर। अगर हम सकारात्मक बात करें, सकारात्मक अर्थ में तो क्या, जितने भी लोग हैं उनके क्या है, अधिकार बराबर है। कानून की दृष्टि में सभी समान समझे जाए। क्या, सभी लोगों के अधिकार बराबर है और कानून की दृष्टि में सभी लोग क्या समझे जाए, समान समझे जाए। तो अशुद्ध अर्थ और शुद्ध अर्थ में ये समानता के अशुद्ध अर्थ है जिसमें प्रकृति ने लोगों को असमान बनाया है, तो कैसे हो सकता है। तो शुद्ध अर्थ में हम बात करें तो कृत्रिम आधार पे हम भेदभाव नहीं कर सकते। धर्म के आधार पे, जाति के आधार पर, नस्ल, भाषा और संपत्ति के आधार पे व्यक्ति में क्या नहीं कर सकते, व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जा सकता। एक महान विद्वान है लोस्की, महान विद्वान है लोस्की, जो महान विद्वान है लोस्की, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो अधिकार मुझे प्राप्त है, महान विद्वान लोस्की ये कहते हैं जो अधिकार मुझे प्राप्त है वही अधिकार मेरे पड़ोसी को प्राप्त होने चाहिए। क्या कहते हैं, जो अधिकार मुझे प्राप्त है या मेरे को है वो क्या होना चाहिए, मेरे पड़ोसी को भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए,
चाहिए, अन्यथा वो ये समझेगा कि उसे नागरिकता से वंचित कर दिया गया है। क्या समझेगा वो ये समझेगा कि उसे नागरिकता से वंचित कर दिया गया है। महान विद्वान लोस्की, याद रखना नाम, महान विद्वान लोस्की, ये कहता है कि जो अधिकार मुझे प्राप्त है, क्या है, जो अधिकार मुझे प्राप्त है वही मेरे पड़ोसी को प्राप्त होने चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, मेरे पड़ोसियों को प्राप्त होनी चाहिए, अन्यथा वो ये समझेगा कि उसे नागरिकता से वंचित कर दिया गया है, या नागरिकता से निकाल दिया गया है। तो लोस्की विद्वान है, इसके बाद जो अधिकार मुझे प्राप्त है वही मेरे पड़ोसी को प्राप्त होने चाहिए, नहीं तो वो ये समझेगा कि मुझे नागरिकता से वंचित कर दिया गया है। लोस्की, महान विद्वान लोस्की ये भी कहते हैं कि समानता का समतलीकरण की प्रक्रिया होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समानता समतलीकरण की प्रक्रिया है, अर्थात समाज के जो ऊंचे नीचे वर्ग है, क्या है, उनकी जो खाई है उनको कम करना चाहिए। लोस्की कहता है जो समाज है, समाज में जो ऊंचे और नीचे वर्ग है, क्या, ऊंचे और जो नीचे वर्ग है, जो ऊंचे और नीचे वर्ग है, इनके बीच की जो खाई है उसको हो सके जितना कम किया जाना चाहिए। क्या कहना चाहिए, उनको हो सके। लोस्की ने समानता के बारे में और क्या कहा, लोस्की कहता है, लोस्की कहाँ का निवासी था, इंग्लैंड का निवासी था। लोस्की इंग्लैंड का निवासी था। तो इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है, क्या, तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट है, इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है, तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट है उसके दो सदन है, क्या है, दो सदन है। भारत की जो संसद है उसके भी दो सदन है, इंग्लैंड के भी दो सदन है। जैसे भारत में क्या होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। भारत में क्या होता है, एक होता है लोकसभा, भारत में क्या होता है, एक होता है लोकसभा, एक राज्यसभा। इसी प्रकार इंग्लैंड में भी दो सदन होते हैं, इंग्लैंड में भी दो सदन होते हैं। जो भारत में जिसको लोकसभा कहते हैं उसे इंग्लैंड में क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन, क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन। जो राज्यसभा है भारत में, उसी प्रकार इंग्लैंड में इसका क्या नाम है, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड। तो ये तो समझाने के लिए बताया। तो लोस्की कहता है कि जो इंग्लैंड में जो हाउस ऑफ लॉर्ड है इसको क्या कर देना चाहिए, इसको समाप्त कर देना चाहिए या तोड़ देना चाहिए। महान विद्वान लोस्की इंग्लैंड का निवासी था। ये कहते हैं कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड है इसको क्या कर देना चाहिए, इसको तोड़ देना चाहिए या समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो समानता के सिद्धांत है ये सही नहीं है, ये समानता के सिद्धांत के खिलाफ है, ये समानता के सिद्धांत के क्या खिलाफ है, क्योंकि इसमें सिर्फ कुछ लोग ही पहुंच सकते हैं, इसमें जनता द्वारा चुने गए लोग नहीं पहुंचते हैं। तो ये क्या है, लोस्की क्या कहता है, जो हाउस ऑफ लॉर्ड है इसको क्या कर देना चाहिए, इसको तोड़ देना चाहिए या समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। किसके खिलाफ है, समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। तो लोस्की ने 3 कथन थे समानता के बारे में। पहला कथन तो ये कहा था जो अधिकार मुझे प्राप्त है वो मेरे पड़ोसी को भी प्राप्त होने चाहिए, अन्यथा वो ये समझेगा कि उसे नागरिकता से वंचित कर दिया गया है। दूसरा कथन वो कहता है जो समाज के जो ऊंचे व नीचे वर्ग है, ऊंचे व निम्न वर्ग है, इनके जो बीच की जो खाई है उसको जितना हो सके कम किया जाना चाहिए। एक समाज में जो वर्ग होता है, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग, इनके जो बीच की खाई है इसको जितना हो सके कम किया जाना चाहिए। उसके बाद में जो लोस्की कहते हैं जो हाउस ऑफ लॉर्ड है इसको क्या कर देना चाहिए, इंग्लैंड में जो हाउस ऑफ लॉर्ड है इसको क्या कर देना चाहिए, इसे तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। क्या है, समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। इसके बाद में कहता है समानता के अगर हम शुद्ध अर्थ को समझे तो इसमें कुछ 2 पेचीदा या उलझे हुए बिंदु है। क्या है, अगर हम समानता के शुद्ध अर्थ को समझे, क्या अगर हम समानता के शुद्ध अर्थ को समझे
क्या समानता के शुद्ध अर्थ को समझे, तो क्या होगा, शुद्ध अर्थ को समझे, समानता के शुद्ध अर्थ को समझे। तो इसमें दो उलझे हुए बिंदु है, दो उलझे हुए बिंदु है, क्या है, दो उलझे हुए बिंदु है। अगर हम समानता के शुद्ध अर्थ को समझे तो क्या है, इसमें दो उलझे हुए बिंदु है। सबसे पहला विशेष योग्यता या पात्रता, विशेष योग्यता या पात्रता। अगर हम समानता के शुद्ध अर्थ को समझे तो इसके क्या दो पेचीदा या उलझे हुए बिंदु है। सबसे पहला बिंदु विशेष योग्यता या पात्रता, क्या कहते हैं, ये प्रगति की देन है। किसकी देन है, ये प्रगति की देन है। इसलिए जिस व्यक्ति के पास विशेष योग्यता हो उसे विशेष पुरस्कार मिलना चाहिए। क्या कहते हैं, ये प्रगति की देन है। जिस व्यक्ति के पास विशेष योग्यता हो उसे विशेष पुरस्कार मिलना चाहिए। क्या, जिस व्यक्ति के पास विशेष क्या हो, योग्यता हो, तो उसे क्या हो, उसे विशेष पुरस्कार मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, विशेष पुरस्कार मिलना चाहिए। तो इसमें क्या है, लेकिन होता क्या है, इसका उल्टा होता है। लेकिन होता क्या है, ये इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें समानता के सिद्धांत के विपरीत लगता है। क्या, इसमें समानता के सिद्धांत के विपरीत लगता है। यही कारण है कि समानता की व्यवस्था के कारण जो विशेष योग्यता वाले लोग हैं उनको मानसिक पीड़ा होती है और वो क्या करते हैं, वो सरकारी क्षेत्र छोड़ के क्या चले जाते हैं, निजी क्षेत्र में चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे इनकी योग्यता को महत्व दिया जाता है। उनको क्या, योग्यता को महत्व दिया जाता है। मान लो कोई सरकारी डॉक्टर हो, सरकारी कोई डॉक्टर हो और उसको सरकारी क्षेत्र में विशेष योग्यता कारण भी इसको कुछ नहीं पूछा जाता। सरकारी डॉक्टर हो, वो क्या करता है, फिर इस सरकारी क्षेत्र को छोड़ के कहाँ चला जाता है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वहां पे चला जाता है। मान लो सरकारी डॉक्टर जिसने एक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन बहुत मेहनत से किया, 2-3 दिन लग गए या कुछ घंटे लग गए, तो क्या करता है, इस योग्यता कारण भी, विशेष योग्यता के कारण भी इस डॉक्टर को नहीं पूछा जाता है। अगर यही डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, अगर वो बड़ी मुश्किल से मेहनत करके किसी की जान बचाता है या ऑपरेशन करता है, तो उसको क्या, प्राइवेट क्षेत्र में विशेष योग्यता मिलती है, विशेष पुरस्कार मिलता है। इस विशेष योग्यता कारण विशेष पुरस्कार मिलता है। तो विशेष योग्यता या पात्रता के कारण जिस व्यक्ति में विशेष गुण होते हैं, विशेष योग्यता होती है, वो क्या करते हैं, सरकारी क्षेत्र में जाना नहीं चाहते। वो कहाँ जाएंगे, ये हमेशा याद रखना, वो प्राइवेट क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि वहां पे उनको क्या मिलता है, विशेष पुरस्कार मिलता है। क्या मिलता है, विशेष पुरस्कार मिलता है। भारत में जितने भी इंजीनियर डॉक्टर है, वो जितने भी योग्यता इंजीनियर डॉक्टर है, तो वो क्या विशेष योग्यता वाले इंजीनियर या डॉक्टर है या विशेष पात्र वाले क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भारत को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, ब्रिटेन जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, क्योंकि उनको विशेष योग्यता कारण भारत में नहीं पूछा जाता है। तो वो क्या करते हैं, भारत को छोड़ के अन्य देश में जाते हैं और वहाँ पे इनको विशेष पुरस्कार मिलता है। क्योंकि अगर वो यहाँ पे रहते हैं तो उनकी विशेष योग्यता कारण भी उनको पुरस्कार नहीं मिलता, तो उसको क्या, मानसिक पीड़ा होती है। इन लोगों की क्या होती है, मानसिक पीड़ा होती है। तो अगर हम समानता के शुद्ध अर्थ की बात करें तो इसमें दो उलझे हुए बिंदु है। पहला तो हो गया विशेष योग्यता या पात्रता। इसके बाद में सामाजिक न्याय का विचार। क्या है, सामाजिक न्याय का विचार। किसका, सामाजिक न्याय का विचार। इसमें क्या होता है, इसमें समाज के जो कमजोर या पिछड़े या दलित वर्ग है, क्या होता है, इनको विशेष व्यवस्था में लाने के लिए क्या करना चाहिए, इनको आरक्षण की व्यवस्था दी गई। जो समाज के क्या है, जो समाज के कमजोर या पिछड़े या दलित वर्ग है, इनको क्या है, इनको विशेष व्यवस्थाओं में लाने के लिए, इनको
उच्च लाने के लिए क्या किया गया, इनको आरक्षण दिया गया ताकि वे अपना विकास कर सके। क्या कर सके, ये लोग क्या कर सके, विकास कर सके। जो समाज में जो कमजोर, क्या है, कमजोर, दलित या पिछड़े वर्ग है, क्या है, ये पिछड़े वर्ग है, तो इनको क्या है, इनको उत्थान के लिए क्या किया गया है, इनको आरक्षण दिया गया है। क्या दिया गया, इनको आरक्षण दिया गया है, क्योंकि इनको उत्थान होगा तो क्या होगा, इनका विकास होगा, तो इसलिए इनको आरक्षण दिया गया है। और इसलिए आरक्षण की व्यवस्था समानता के सिद्धांत के विपरीत होते हुए भी सामाजिक न्याय की वजह से अनुकूल मानी गई है, सही मानी गई है। क्योंकि ये समानता के सिद्धांत के विपरीत है, फिर भी ये सही मानी गई है, क्योंकि इन कमजोर, दलित या पिछड़े वर्ग को इनका विकास करना, क्या करना है, विकास करना है। तो इसलिए ये विपरीत होते हुए भी ये सही मानी गई है। ये समानता के सिद्धांत के विपरीत होते हुए भी समानता के रूप, कितने रूप होते हैं समानता के, समानता के रूप। तो समानता के रूप में पहला पढ़ेंगे प्राकृतिक समानता। कौन सा, प्राकृतिक समानता, प्राकृतिक समानता। जो पहला रूप है उसका नाम है प्राकृतिक समानता। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है प्रकृति ने सबको समान बनाया है, क्या है, सबको समान बनाया है। ये एक ऊंचा विचार है, लेकिन इसका वास्तव में इसको लागू नहीं किया जा सकता। क्या, इसको वास्तव में लागू नहीं किया जा सकता। पहला प्राकृतिक समानता, पहला क्या है, प्राकृतिक समानता। उसको, उसके बाद में सामाजिक समानता, तो दूसरा है सामाजिक समानता, सामाजिक समानता। इसमें क्या होगा, तो सामाजिक समानता में समाज में जितने भी वर्ग हैं इन लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो, इसलिए क्या है, इनमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है। समाज में जितने भी लोग हैं इसमें क्या है, समान अधिकार प्राप्त हो। समाज के जितने भी लोग हैं इनको समान अधिकार प्राप्त होने के लिए क्या किया जाता है, इनमें भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके बाद में कानूनी समानता, क्या है, कानूनी समानता। इसमें क्या होता है, जो कानूनी समानता है इसमें क्या होता है, क्या है, सभी दृष्टि, जो कानून की दृष्टि में वो क्या, सब बराबर है। क्या है, जो कानून की दृष्टि में ये क्या है, सब बराबर हो, इसलिए क्या करते हैं, सभी पर समान रूप से, क्या हो, तो सभी पर समान रूप से कानून लागू किया जाना चाहिए। जो कानून की दृष्टि में सब बराबर हो, क्या, कानून की दृष्टि से सब बराबर हो, इसलिए क्या करते हैं, सभी लोगों पर समान रूप से कानून लागू किया जाए, कानूनी समानता में। उसके बाद में आर्थिक समानता, क्या है, आर्थिक समानता। इसके बाद में है आर्थिक समानता। इसमें क्या होता है, जो आर्थिक समानता, इसमें क्या होता है, जितने भी धनी व निर्धन लोग हैं इनके क्या है, इनके अंतर को कम किया जाना चाहिए, जो अंतर है इनको कम किया जाना चाहिए, ताकि जो गरीब व बेकारी जैसे दोषों को दूर किया जा सके। आर्थिक समानता में ये होगा कि जितने भी अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनको क्या है, इनके जो बीच के अंतर है इनको कम किया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो गरीबी व बेकारी जैसे दोष है इनको क्या, कम किया जा सके, इनको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। इसके बाद में राजनीतिक समानता, क्या है, राजनीतिक समानता। इसमें क्या होता है, इस राजनीतिक समानता में क्या होता है, जो सभी लोगों को क्या है, राज्य के कार्यों में भाग लेने का समान अधिकार प्राप्त हो। जो सभी लोग हैं इनको राज्य के कार्य हैं इनमें भाग लेने के लिए क्या हो, समान अधिकार प्राप्त हो, क्या हो, समान अधिकार प्राप्त हो। जैसे सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, और जितने भी राजनीतिक सेवा है इनको पाने का अधिकार होना चाहिए, और इनको क्या, चुनाव लड़ने का भी अधिकार होना चाहिए, इसलिए इसमें राजनीतिक समानता। इसके बाद में है अंतर्राष्ट्रीय समानता, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समानता। इस अंतर्राष्ट्रीय, अगला जो समानता का रूप है ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समानता।
इस अंतर्राष्ट्रीय समानता में क्या होता है कि दुनिया के जितने भी देश हैं इनको समान समझा जाना चाहिए, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी छोटा हो, चाहे कितना भी पैसे वाला हो, चाहे कितना भी गरीब हो, चाहे विकसित हो, चाहे विकासशील हो। जिन दुनिया के जितने भी देश हैं, चाहे उनका क्षेत्रफल बड़ा हो या छोटा हो, चाहे वो पैसे वाले हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो विकसित हो या अविकसित हो, क्या होना चाहिए, इनको समान रखना चाहिए। क्योंकि जैसे क्या होता है संयुक्त राष्ट्र सभा, इसकी महासभा में सभी देशों को बराबर स्थान मिलना चाहिए। जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र सभा है, इसकी जो महासभा है, इसमें क्या सभी सदस्यों को क्या होना चाहिए, बराबर स्थान प्राप्त होना चाहिए, सभी को एक वोट प्राप्त होना चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय समानता। तो ये कुछ समानता के रूप है। पहला प्राकृतिक समानता, दूसरा सामाजिक समानता, तीसरा कानूनी समानता, चौथा था आर्थिक समानता, पांचवा राजनीतिक समानता और छठा है अंतर्राष्ट्रीय समानता। इसके बाद में हम देखेंगे जो समानता है, इसके बाद में हम देखेंगे ये समानता के जो रूप है जो हमने पढ़े। यहां तक तो हमने पढ़ लिया समानता। इसके बाद में जो क्लास होगी वो समानता के बारे में आगे की क्लास होगी।